Hello guys, welcome back to my channel, the Gupta Family Travel Diaries. And in this new fresh vlog, we am going to take you with me to the Bannerghatta National Park and the Khatu Sham Mandir. So we started our trip from Whitefield, Bangalore, which is our home, and it took almost 1 hour to reach to our destination, the Bannerghatta National Road, and it is around 30 to 35 kilometer from the Whitefield. And we choose to go in the afternoon. I mean, it has less traffic in the afternoon. You can avoid the Bangalore traffic, as you know. So काफ़ी अच्छा था. थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, तो हमें नेशनल पार्क में थोड़ा सा गर्मी की वजह से हमें परेशानी हुई. अदरवाइज़ इट वाज very wonderful and one day short trip that you can take within Bangalore. एंड तो सबसे पहले हम आते हैं खाटू श्याम मंदिर, विच इज़ क्लोज टू द नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क. इट इज़ अराउंड 1 kilometer before the park, and as you can see, this is a very big and very beautiful situated near the national park. and ये stairs है ऊपर मंदिर जाने के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा, काफ़ी पार्किंग स्पेस. एंड क्योंकि हम वीकेंड सैटरडे पे आए थे, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी एंड टेंपल भी क्लोज़ होने वाला था. सो अगर आप अपने घर से चल रहे हैं तो इस टेंपल को विज़िट करना चाहते हैं, तो इसका टाइमिंग आप 1:30 तक ये ओपन रहता है, एंड देन 2:30 से अगेन टिल इवनिंग ये मंदिर आपको ओपन मिलेगा. सो आप देख सकते हैं मंदिर का अंदर का कैसा काफ़ी स्पेस, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मेंटेन था. ये बाहर का व्यू मंदिर का फ्रॉम द पार्किंग स्पेस. एंड आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल एंड काफ़ी लोगों को एकोमोडेट कर सकता है एट अ टाइम. एंड इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड very good place to visit in Bangalore. जो लोग खाटू बाबा को मानते हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एंड मोस्टली आपको लोग वहीं से ही आपको मिलेंगे. एंड तो आप डेफिनेटली अगर आप खाटू को मानते हैं और राजस्थान से हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करने आ सकते हैं टेंपल में. एंड उसके बाद हम चल पड़ते हैं बनरघट्टा नेशनल पार्क. तो ये उसका एंट्रेंस है. सो इन बनरघट्टा नेशनल पार्क आपको 3 things you can do. One is the safari, second is your zoo, you can visit zoo, and third is the butterfly park. So all the 3 things you can do, and for that you have to take tickets for each of them. अगर आप पैकेज लेते हैं तो उसके अंदर आपका तीनों इंक्लूड रहता है, विच इज़ प्रॉब्ली 600 to 700 आपका पड़ता है पर पर्सन पर एडल्ट, जिसमें आपका AC बस भी आपको मिलेगा. एंड अगर आपको AC बस नहीं मिलती है एंड आप नॉन AC, तो उसके कॉस्ट आपका कम है. बट उसमें आपको बटरफ्लाई पार्क कॉम्बो में इंक्लूड नहीं रहता है. तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आपको वो टिकट अलग से लेनी पड़ेगी. अदरवाइज़ सफारी एंड ज़ू आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप नॉन AC वाला पैकेज लेते हैं. टिकट्स लेने के बाद हम अंदर एंट्री की तरफ आते हैं. AC बस नहीं है, 1 hour वेटिंग है. नॉट अवेलेबल. काउंटर पे पूछा, they are saying not available AC bus. That's why we purchased non AC. Waiting is this one, not waiting is this. And can we put the stroller inside the bus? Okay, and what about this vehicle electric? Buggy. That zoo. We can take this free of cost Charge is 100 rupees per person. per person. And bus where to get? Left side. मैंने कहा अंदर ही मिल जाती हूँ. ये घूम लेते, जू घुमा देती हूँ.
तो जैसे कि आपने सुना अंदर एंट्री होने के बाद अगर इफ़ यू आर ट्रेवलिंग विथ योर चाइल्ड एंड इफ़ यू हैव स्टॉलर एंड if you have bags, so there is a section before you board into the bus. You can put your luggages there, and they'll give you a token, and for your zoo trip you can avail that electric car which is 100 per person. सो हम चल पड़ते हैं अपनी नॉन एसी बस के अंदर, क्योंकि एसी बस की बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी पड़ती है, तो हम नॉन एसी बस में बैठते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस। सो आप देख सकते हैं हमारा पहला इनकाउंटर होता है बिग एलिफेंट से, और आप देख सकते हैं काफ़ी वो वेयर वी वर enjoying, and there are many elephants, they are roaming around, and bus will stop, and you can easily take photos and pictures. But because this is non AC and this is completely grill से ढका हुआ था, तो फोटोज़ लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। अगर if you are traveling in AC, then there is a big mirror without grill, and from there I think you can take more beautiful pictures and videos. But I have tried my best in this non AC bus as well. I'll try to capture everything. So अब जैसे कि देख सकते हैं there are different partition and there is a sliding door to different parts of jungle. तो जहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स उस जोन में रहते हैं, एंड तो अभी हम नेक्स्ट जोन में एंटर हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इस जोन के अंदर आपको बेयर्स, yes, I'm correct, so you can see they are drinking water, it's so hot. तो चलिए सफारी एंजॉय करते हैं, एंड मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के बताता रहूँगा कौन सा एनिमल है, एंड एंड व्हाट दे आर डूइंग। सो या, लेट्स एंजॉय। तो हम सफारी करके जंगल से एग्ज़िट होते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। I mean, you are in the cage and animals are roaming around freely, so it is altogether a different experience. And if you are in Bangalore and if you are coming to Bangalore and looking for the places, I suggest this place very much to you guys, and you should go and enjoy this safari now. तो जंगल सफारी करने के बाद हम बढ़ते हैं ज़ू की तरफ। सो ये ज़ू इज़ अ सिमिलर ज़ू विच यू माइट हैव सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सो देयर इज़ नथिंग मच डिफरेंट एक्सेप्ट you will see the giraffe in the starting only, and you can take a buggy, the electric buggy. So for buggy also, since it was a weekend, you have to wait maybe half an hour to 1 hour depending on the crowd, and you can take that, and it will take you around 10 to 15 minutes if you avail this buggy. They will keep stopping it at various spots, and you have to go by walk and visit or see the temples. So in the zoo, as you may be aware, so all types of categories are there, like the reptiles, the different kind of breeds of birds, the
elephants as well you could see. And yeah, if you can see this is a bird section, and there are so many types of birds, and you can have to visit through by you have to take a walk and visit these places. ज़ू घूमने के बाद हम आते हैं बाहर एग्ज़िट की तरफ, एंड हम बहुत थक चुके होते हैं, एंड काफ़ी वॉक करने के बाद, काफ़ी गर्मी का सामना करने के बाद हम एग्ज़िट होकर एंड वी रीच टू आवर होम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.